हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी एक ऐसे सिस्टम में लगा देते हैं जहां कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होती। सिस्टम बड़ा सीधा सा लगता है, अच्छे नंबर लाओ, मुश्किल एग्जाम क्लियर करो और फिर लाइफ सेट। पर क्या सच में ऐसा है? आज हम इसी एजुकेशन ट्रैप को थोड़ा गहराई से समझेंगे और इससे निकलने का एक रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 2%। ये नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सरकारी सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब 25 लाख स्टूडेंट्स एक ऐसे सपने के लिए लड़ते हैं जिसे सिर्फ 55,000 लोग ही जी पाते हैं। दांव बहुत ऊंचा है और जीतने की संभावना ना के बराबर। ये जो लाइन है ना, ये दिल दहला देती है। ये एक स्टूडेंट के आखिरी खत से है। ये सिर्फ कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, ये उस भारी दबाव की सच्चाई है जिसे लाखों बच्चे हर रोज महसूस करते हैं। ये आंकड़ों के पीछे छिपा हुआ असली दर्द है। तो असल प्रॉब्लम है क्या? हम इसे ही कहते हैं एजुकेशन ट्रैप। एक ऐसा जाल जो जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के चारों ओर बुना गया है, जहां उम्मीदें सपनों पर भारी पड़ने लगती हैं। इस चार्ट को देखिए, एक तरफ है 25 लाख उम्मीदवार और दूसरी तरफ सिर्फ 55,000 सरकारी मेडिकल सीटें। ये जो गैप है ना, ये इतना बड़ा है कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, ज्यादातर लोगों का फेल होना तो तय है। और इसीलिए ये एक ट्रैप है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें घुसना तो आसान लगता है पर निकलना लगभग नामुमकिन। अब इस बात को समझिए, मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ भेजने के लिए अपना खेत तक गिरवी रख दिया। मैं उन्हें ये कैसे बताऊं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है? तो ये सिर्फ एक परीक्षा का प्रेशर नहीं है, ये अपने परिवार के बलिदान और उनकी उम्मीदों का भी बोझ है। और यही बोझ इस ट्रैप को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। पर सवाल तो ये है कि जब सब कुछ पता है तो भी हम इस दौड़ में क्यों भागते हैं? इसका जवाब सिस्टम में उतना नहीं है जितना हमारी अपनी साइकोलॉजी में है। चलिए इस रेस के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। इस दौड़ को अक्सर रैट रेस कहा जाता है। मतलब एक ऐसी जीवन शैली जिसमें लोग पैसे या पावर के लिए एक अंधी होड़ में लगे रहते हैं। ये शब्द इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए एक बेस तैयार करता है। तो हम इस रेस में भागते क्यों हैं? मोटी मोटी 3 वजह हैं। पहली, हमें एक बना बनाया साफ रास्ता चाहिए होता है। दूसरी, जो चीजें कम होती हैं उनका आकर्षण हमें खींचता है। और तीसरी, स्टेटस की दौड़, क्योंकि डॉक्टर या इंजीनियर बनना आज भी एक स्टेटस सिंबल है। लेकिन अब कहानी बदल रही है। एक नई क्रांति आ रही है जो इस पुरानी दौड़ को चैलेंज कर रही है और हमें इस ट्रैप से बाहर निकलने का एक नया मौका दे रही है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा पैसा यानी कैपिटल चाहिए था। लेकिन आज की डिजिटल रेवोल्यूशन में आपको पैसा नहीं बल्कि स्किल्स और कुछ करने की इच्छा चाहिए। पहले का सिस्टम आज्ञाकारी कर्मचारियों के लिए जॉब्स बनाता था। आज का सिस्टम क्रिएटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स के लिए मौके बना रहा है। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। 2016 से 2022 के बीच पूरी दुनिया में 27.7 करोड़ लोग अमीर बने हैं। ये इस बात का सबूत है कि डिजिटल क्रांति सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक हकीकत है जो लोगों की जिंदगी बदल रही है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस नई दुनिया में अपना रास्ता कैसे बनाया जाए? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक साफ स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क मौजूद है जो इस डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बनाने में हमारी मदद कर सकता है। ये एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है। पहला है एक्सप्लोरेशन। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें और ये पता लगाएं कि आपको मजा किस चीज में आता है। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। फ्री और पेड दोनों तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उस फील्ड में एक्सपर्ट बने। तीसरा है पायलट टेस्टिंग। एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं और अपने स्किल्स को दुनिया के सामने टेस्ट करें। और चौथा और आखिरी स्टेप है लॉन्च। एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाएं जो लोगों की जिंदगी में सच में कोई वैल्यू ऐड करे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये फ्रेमवर्क सिर्फ एक टूल है, एक औजार है। असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी सोच, हमारा माइंडसेट कैसा है। यही वो चीज है जो असल में सफलता और खुशी तय करती है। और ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जिंदगी का मकसद संघर्ष को खत्म करना नहीं है, वो तो हमेशा रहेगा। असली मकसद है अपना संघर्ष खुद चुनना। चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, पर असली ताकत उन चैलेंजेस को चुनने में है जिनके लिए आप सच में पैशनेट हैं।
अगर आप 10 साल एक ऐसी नौकरी करते हैं जो आपको पसंद नहीं, तो समाज आपका सम्मान करता है। लेकिन अगर आप 5 साल अपने सपने पर काम करते हैं, तो वही समाज आपकी आलोचना करता है। ये बात हमें समाज के बनाए नियमों पर सवाल उठाने और कामयाबी को अपनी शर्तों पर दोबारा डिफाइन करने के लिए हिम्मत देती है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, सिस्टम ने तो एक रास्ता बना दिया है, पर आप अपने लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे, इसका जवाब आपके अंदर ही है।